हेलो दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी स्पेशल पर श्री कृष्ण के बारे में 10 बातें लाए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जानिए आपको कम ही लगेगा। हिंदू धर्म देवी देवताओं में श्री कृष्ण का दर्जा सबसे अलग है। हिंदू धर्म में अगर भगवान के किसी अवतार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है वो कृष्ण ही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के बारे में हम आपको ऐसे 10 बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। श्री कृष्ण आप का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वसुदेव के 8वें संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वसुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथ होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव ने गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। फैक्ट नंबर 2, श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। फैक्ट नंबर 3, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। फैक्ट नंबर 4, गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद के आगमन के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा के कारण बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी पड़ता है। कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन की पूजा का अवलोकन किया। इस प्रकार एक और कृष्ण ने इंद्र के काल्पनिक महत्व को बढ़ाने का काम किया। दूसरी ओर बलदेव ने हल लेकर खेती में वृद्धि के साधनों को खोज निकाला। पुराणों में कथा है कि इस पर इंद्र नाराज हो गए और उसने इतनी अत्यधिक बारिश की कि हाहाकार मच गया। लेकिन कृष्ण ने बुद्धि कौशल की गिरी द्वार गोपिकाओं गौओं आदि की रक्षा की। इस प्रकार इंद्र पूजा के स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 5, द्रौपदी हरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी। यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी मैं तुम्हारा एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। फैक्ट नंबर 6, श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी रानियां थीं। 8 रानियों से भी कृष्ण के 800 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। फैक्ट नंबर 7, श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ के कमान संभालेगी जिससे यह अपहरण ना लगे। फैक्ट नंबर 8, श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा हो सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 9, एकलव्य जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दे दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया और वो हिरण्य धनु को मिल गया था। रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों ही हुई थी। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुँह से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी इस रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुना रहे थे। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण से जुड़े फैक्ट्स कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।